नमस्कार साथियों। आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन और कूट वाचन पे रहेगी, जिसमें हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल आपको समझाएंगे, शुरुआत कहाँ से होती है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, ये वीडियो ज़्यादातर उनके काम आएगी, लेकिन काम तो ये उन बच्चों के भी आएगी जो इसको पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, इस क्लास को पढ़ने के बाद उसके सारे रीजनिंग के डाउट खत्म हो जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग का वह पार्ट है जो आधी रीजनिंग को अच्छे से समझा देता है। ठीक है, यानी कि आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो समझो काफी हद तक आपने रीजनिंग के कई सारे चैप्टर कवर कर लिए। तो आज जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग भूलोगे नहीं, शुरू से आखिरी तक लगना, पूरी वीडियो जरूर देखना। बीच में छोड़ोगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपना नुकसान करने से बचो और पूरी वीडियो देखो। कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है, सबसे पहले देखो कोडिंग क्या है, फिर आपको डिकोडिंग बताएंगे। ठीक है, तो कोडिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई भी बात, किसी भी बात को हमने गुप्त तरीके से समझाया। यानी कि हमने आपसे बोला कि आप घर चले जाओ, मैंने एक बात बोली आप घर चले जाओ, और उसका हमने एक गुप्त कोड रख लिया। जैसे कि ए का ए रख लिया, आपका जी, घर का जी रख लिया, चले का सी रख लिया, और जे का ये रख लिया। ठीक है, अब ये बात फिर मैं किसी को बोला ए जी सी जे, ठीक है, और ए जी सी जे, तो वो इस बात को समझ गया कि हाँ आज आप घर चले जाओ। तो उसका कहने का मतलब हम दोनों के बीच एक कोडिंग है, चले गए और हमने इसको कोड करके बताया, और इसने इसको डिकोड किया, और इसने साफ साफ लिखा, समझ लिया कि क्या कहा गया है, आज घर चले जाओ। आज नहीं, आप है, ठीक है, आप घर चले जाओ। तो हमने क्या किया, ये कोडिंग दिया, उसने समझा ये डिकोडिंग है। ठीक है, तो आपके समझ में आया कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये तो पेपर में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के वास्ते हमने इसको बताया है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां। सबसे पहले बच्चे कोडिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कोडिंग क्यों होती है, डिकोडिंग क्यों होती है। आप जैसे जानते हैं कि आपने मूवियाँ बहुत सारी देखी होगी, जिसमें भारतीय एजेंट वगैरह जो पाकिस्तानी है, किसी देश में है, मूवी का नाम जैसे टाइगर जिंदा है, टाइगर एक था, टाइगर है, सही है, अभी जल्दी में धुरंधर आई थी। तो ऐसी मूवियों में दिखाया गया है, उनमें कोड का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया था, और कि वो कुछ बात बोलेगा अपनी कोड में, और उसका एजेंट है उसको डिकोड करके समझ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब मान लीजिए ये आपने समझा, अब इसे कोडिंग को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एबीसीडी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एबीसीडी हमने कक्षा 1 से, यानी 1 से पहले से ही, यानी कि जब हम 3 साल के होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको कोडिंग यानी कि एबीसीडी समझाने पे, पढ़ाने पे, याद कराने पे पूरा फोकस रखते हैं। और हम सोच लो, आज अगर आपकी उम्र 20 साल हो रही है तो 17 साल से आप एबीसीडी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 17 साल से आप एबीसीडी पढ़ रहे हो, तो आप मान के चलो कि एबीसीडी आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। लेकिन हमें यहाँ पर एबीसीडी उस तरीके से याद नहीं करनी है, ना ही उस तरीके से ध्यान में रखनी है जिस तरीके से हम बचपन में सीखते चले आए। लेकिन हमको यहाँ सीखनी है किस उस तरीके से जो कंपटीशन में आपके काम आए। ठीक है, तो उसके लिए काम आने के लिए क्या करते हैं, जैसे एबीसीडी में कुल कितने अक्षर होते हैं, एबीसीडी में होते हैं बच्चों 26 अक्षर। ठीक है, यानी कि टोटल अल्फाबेट कितने होंगे, 26 होंगे। अब इन 26 के साथ साथ ये क्या रहता है कि आपका हर एक नंबर का एक, हर एक शब्द, सॉरी ये वर्ड है, इसका हर एक वर्ड का एक अक्षर यानी नंबर होता है। ठीक, तो ये सबसे पहले ए का कितना है, पहले मैं पूरी एबीसीडी लिख दे रहा हूँ, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये लिख लिए एबीसीडी। ये तो आपकी वो हैं जो आप बचपन से लेकर आज तक पढ़ते चले आए हो, और इनको खूब अच्छे से याद भी होंगी आपको। ठीक है, लेकिन हमको क्या जरूरत है, जैसे मान के चलिए एक कितने नंबर पे आता है, ए का कोड क्या है,
1। हमको ये कोड याद करने हैं और यही कोड हमारे जीवन भर काम आने वाले हैं जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हो, ठीक है। और सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आपको कुछ पोस्टें ऐसी हैं जहां आपको पोस्टिंग हो गई, तब भी आपको ये कोडिंग हमेशा याद रखनी है और काम आएगी, ठीक है। A1 B2 C3 और D4 कुछ इस तरीके से रहेगी। और वहीं साथ ही आपकी अगर मान के चलो इस तरीके से आप करते करते आ गए और यहाँ 24, 25 और 26 टोटल आप नंबर लिख के याद कर सकते हो। लेकिन हमको सीरियल से याद करना है, रखना है, लेकिन करना नहीं है, ठीक है। याद करना नहीं है सीरियल से, बस याद रखना है। अब हम कैसे करेंगे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया एग्जामिनर अचानक से कि एस अक्षर जो है वह कितने नंबर पे आता है, तब आपके ध्यान में पूरी तरीके से होना चाहिए कि एस अक्षर जो है 19 नंबर पे आता है। वहीं पूछ ले ओ अक्षर, ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये 15 पे आता है। वहीं आपसे क्यू पूछ ले तो क्या आएगा, ये 17 पे रहेगा। वहीं आपसे यू पूछ ले तो 21 पे रहेगा। वहीं आपसे एफ पूछ ले तो ये 6 नंबर पे रहेगा। आई पूछ ले तो ये 9 नंबर पे रहेगा। के पूछ ले तो ये 11 नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक नंबर अच्छे से याद करने हैं। अब बाकी आप सीरियल से एक बार लिख के सारे नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन हम आपको याद करने की कुछ बेहतर ट्रिक बता रहे हैं जो आप आराम से याद कर लोगे और भूलोगे भी नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं डेली आपको पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती चल रही है उसमें काम आने वाली रीजनिंग में करा रहा हूँ डेली, ठीक है। तो क्या रहेगा, सबसे पहले हमने याद किया एक दो तरीके हैं, एक इजोटी से EJOTY, हम इसके माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, आप 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 ये 5 नंबर पे आती है, 10, 15, 20, 25, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब इसमें आप कैसे याद करोगे, 22 के बाद क्या आता है, Z, 25 के बाद क्या आता है, 26, 25 से पहले क्या आता है, 24, और 22 से पहले क्या आता है, X, ठीक है। वहीं 20 के बाद क्या आता है, 21, अब T के बाद क्या आता है, U, 20 से पहले 19 और T के पहले S, ठीक है। वहीं 15 के बाद 16 और O के बाद P, और 15 के पहले क्या आएगा, 14 आएगा, और O से पहले N आएगा, ठीक है, N आएगा। वहीं J के बाद K आएगा, और 10 के बाद 11, यानी कि अभी आपको समझाता हूँ। और 10 से पहले क्या आएगा, 9 आएगा, और J से पहले I आएगा। 5 के बाद 6 आएगा, इधर F आ जाएगा E के बाद, और E से पहले जो D आता है इधर 4 आता है, ठीक। अब आपने समझ में आया, 4 नंबर पे D, 6 नंबर पे F, 5 पे E हमने आपको बताया ही था, 9 नंबर पे I, 10 नंबर पे J, 11 नंबर पे K, और वहीं आपका 14 पे N, 15 पे O, 16 पे P, ठीक है। 19 पे S, 20 पे T, और 21 पे U, 24 पे X, 25 पे Y, और 26 पे Z, ठीक। एक तो तरीका आपका ये है याद करने का, बाकी बीच में बचते हैं उनको भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका और बताते हैं आपको, 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 का पहाड़ा सभी को याद होता है, कैसे लिखेंगे, ये तो 5 के पहाड़े से थी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। तो ये क्या है, आपने 3 का पहाड़ा पढ़ा। अब आप इन नंबर पे देखो कौन कौन से नंबर आते हैं। 3 पे आता है C, इस पे आता है F, 9 पे आता है I, 12 पे आता है L, 15 पे O, 18 पे R, 21 पे U, और 24 पे X, ठीक है। तो ये आपके नंबर आ गए कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, 3 का पहाड़ा याद करना है, पूरी नंबरिंग याद हो जाएंगी, ठीक है। तो C के बाद क्या आता है बच्चों, D, C के बाद आता है D, और 3 के बाद आता है 4, C से पहले आता है B, और 3 के पहले आता है 2, वहीं F के बाद आता है G, और 6 के बाद आता है 7, यहीं F के पहले क्या आता है, E, और 6 से पहले आता है 5, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपका समय खराब करूं और आगे
आप समझदार हैं और समझ चुके हो किस प्रकार आपको याद करना है। ठीक है, वही आपको और मैं मिटाता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ आपको याद करने का। ये तो आपने एक लिख कर याद किए, लेकिन अगर आपको पेपर में अच्छे से करना है तो वही याद करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार 26 लेटर तो हैं, हम वहां लिख लेंगे और अपना समय बचा लेंगे। तो आप ये समय बचा नहीं लेंगे, अभी आपका सिर्फ मन का भ्रम है। वहां जाते ही आप एक तो सबसे पहले आपने अगर वहां पे लिखा, आपको जो रफ सीट मिलती है वहां अगर आपने लिखा तो उस पे कदाचार में आएगा, और आप अगर एग्जामिनर ने पकड़ा तो ये नकल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज नहीं होता है। आपको याद करने हैं, मन में जो चीज आपकी है उसको नकल नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपने पेपर में अपने मन का ज्ञान उतारा तो वो नकल में माना जाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा। अगर आपने 26 लेटर तक लिखे, जल्दी जल्दी लिखे, एग्जाम का प्रेशर बहुत होता है और एक भी अगर गलत हो गया तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक तरीका और याद कर लो। उसे याद करने से आज ऐसे मान के चलो आपने काट काट के लिखा, जैसे यही लिखा जे का कोड कितना है 10, अपने याद करके चलो, साथ साथ बोलते रहो, जिसे करना है कमेंट्स भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आर का कोड 18, एल का कोड 12, क्यू का कोड 17, टी का कोड T20 याद रखो। सही है, बाकी और तरीके हैं मैं बता दूंगा। ठीक, T20 याद रखो, T20 पे है। वहीं आपका के लिखा है, के 11 पे है, और एच ले लो, एच 8 पे है, और जी ले लो, जी 7 सम्मेलन याद रखना। ठीक है, और ले लो एन, ले लो एन 14 पे है, और आपका वाई 25 पे है। और इससे ज्यादा ट्रिक में मत घुसना, वरना ट्रिक में घुस जाओगे तो फिर ट्रिक भी भूल जाओगे तो सब भूल गए। ठीक है, तो बाकी ये तरीका अच्छा है, एक पन्ना ले लो, सादा पेज, उस पर लिख लिख के बार बार लिखो और याद करो, बार बार लिखो याद करो। ऐसे लिखते रहोगे काट काट के तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और दिमाग में घुस गया फिर इसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, तो ये था कोडिंग स्टार्ट करने का तरीका। आपको सबसे पहले ABCD याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने ABCD याद नहीं की तो आपको समझ लो ये कोडिंग का चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा, और इसके बिना आपको सवाल हल करने में समय लगेगा। कोडिंग जो है वह हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो है वह 5 प्रकार से की जा सकती है। तो कहते हैं सबसे पहले शब्द कोडिंग, ठीक है, शब्द कोडिंग की जा सकती है। संख्या कोडिंग की जा सकती है। प्रतिस्थापन कोडिंग की जा सकती है। वाक्य कोडिंग की जा सकती है। वाक्य कोडिंग और सशर्त कोडिंग। तो बच्चों कोडिंग जो है 5 प्रकार से की जा सकती है। शब्द कोडिंग, शब्द कोडिंग में जैसे कि मान लो कि शब्द यानी कि अल्फाबेट होंगे, अल्फाबेट से आगे पीछे हटाना। ठीक है, ये भी कई प्रकार से की जा सकती है। फिर संख्या कोडिंग यानी उनमें नंबर वगैरह के दे रखे होंगे। प्रतिस्थापन यानी प्लेस चेंजिंग, इधर उधर हटा घटा के करना है। वाक्य यानी वाक्य लिखा होगा, कुछ भी लेटर शब्द लिखे होंगे 4-5, उनमें हटाना घटाना, क्या करना है उसकी जगह पे क्या लिखना है, तो ये सब चीजें यहाँ कोडिंग होती है। सशर्त कोडिंग, कुछ चीजों को शर्त दे रखी होती है, ठीक है, शर्तों के अनुसार कोडिंग करनी होती है। तो ये 5 तरीके से कोडिंग है, हम इन 5 तरीकों को पढ़ेंगे। ये बेहतर तरीका है, इनको आप लगे रहिए साथ में। छोटा छोटा शब्द और शब्द कोडिंग जो है वह कितने प्रकार से होती है इसको देख लेते हैं। शब्द कोडिंग के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1 पे देखते हैं हम समान नंबर जोड़ना। ठीक है, समान नंबर जोड़ेंगे या समान नंबर हम घटाएंगे। ठीक, समान नंबर जोड़ना या समान नंबर घटाना। उसके बाद ही हम करेंगे सम संख्याओं को जोड़ना या घटाना। जोड़ या घटाना। ठीक है, इसी प्रकार हम विषम संख्या को देखेंगे। विषम को देखेंगे, जोड़ना है घटाना रहेगा। और अभाज्य को देखेंगे। अभाज्य संख्या जोड़ना या
घटाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कितने पैटर्न देख लिए। शब्द कोडिंग को हम 8 प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम मान के चलते हैं, छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। नोट कर लेना सारा, मैं साइड में हो गया था, स्क्रीनशॉट लेके आप कर लेना। सही, तो सबसे पहले हम कौन सा देख रहे हैं, समान नंबर यानी कि कॉमन नंबर। इसमें क्या रहेगा, जैसे हमने आपको एक चीज बता दी, हमने लिखा यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन आया इस पे छोटा सा, बहुत छोटा सा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DBU लिखते हैं। ठीक है, कैट को क्या लिखा, DBU लिखते हैं। ठीक, तो कैट को DBU लिखते हैं, तो बॉय को क्या लिखेंगे, बॉय को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमारे केस पे था, शब्द कोडिंग के। हमने जो अभी आपको बताया था समान नंबर जोड़ना, तो इसमें समान नंबर जोड़ रहा है। देखो किस प्रकार से, कैट है, C +1 हुआ, इसमें D आ गया, A में +1 हुआ, तो कितना आ गया, B आ गया, T में +1 हुआ तो कितना आ गया, U आ गया। तो जो हमने यहाँ अपनाया है वही हम यहाँ अपनाएंगे। ठीक है, दोनों में सेम तरीका रखेंगे तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे। +1 किया B में तो कितना आया, B और 1 कितना आता है, C। ठीक है, O +1 यानी प्लस इसमें 1 किया तो O P आ गया इधर। ठीक है, बाई में +1 किया तो यहाँ कितना आ गया, बाई के आगे Z, यानी कि CPZ, ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि शब्द कोडिंग किस प्रकार से आगे बढ़ती है। ये बहुत बेसिक है और अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ भी बताएंगे आपको। ठीक है, ये आपके मान को समान नंबर जोड़ा। अब किसी चीज में वो दो नंबर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर को जोड़ने का और देख लेते हैं। मान लो थैंक को इन्होंने क्या लिखा, थैंक को इन्होंने लिखा है, थैंक बराबर BJCPM, थैंक बराबर BJCPM। ठीक, तो ALA अलार्म बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको करो। इसमें देखो क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, सही, या कितना जोड़ रहा है तो कितने जोड़ रहा है। देखो T कितने नंबर पे आती है, हमने आपको सबसे पहले यही चीज हमने सिखाई है, इनकी नंबरिंग सीखो। ठीक, 2 तरीका है करने का, एक तो उंगलियों पे गिनोगे टाइम लगाओगे, लेकिन आप नंबर याद रखोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या T कितने नंबर पे आता है, इसकी नंबरिंग कर लो। T आता है आपका 20 नंबर पे, H आता है 8 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे और T आता है 11 पे। ठीक, तो ये क्या हुआ, 20 से ये कितना हुआ, B की कोडिंग करो 22 और J की कोडिंग 10, C3, P16 और M13। ठीक है, इनकी कोडिंग कर लो। अब क्या करना है, देखो 20 से ये 22 पहुंचा। ठीक, 20 से पहला वाला काटते रहना, पहला वाला 20 से 22 पहुंचा तो इसकी कोडिंग करो, A1 I9 अलार्म है, हाँ, तो L12 A1 R18 और M13। ठीक है, तो ये क्या है, 20 से 22 पहुंचा तो ये 1 से कितना पहुंचेगा, 3 पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा बताओ। ठीक है, ये 3 पहुंचा, 12 से ये 14 पहुंचा, 1 से फिर से 3 पहुंचा, 18 से 20 पहुंचेगा, 13 से ये 15 पहुंचेगा। ठीक है, अब आपने देखा 13 से 15 पहुंचा। अब इनकी कोडिंग कर लो आप। ठीक, 3 नंबर पे क्या आता है, C आता है, 14 पे N आता है, 3 पे फिर से C आ गया, 20 पे T आता है और 15 पे O आता है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया भैया, ये आ गया। ठीक, तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही इजी सवाल है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपना फोकस रखो बस यहाँ पे, सही, आराम से कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस तरीके से बताया जाएगा। अब हम देखते हैं कि समान नंबर को घटाना।
समान नंबर को किस प्रकार घटा सकते हैं। जैसे ही मान के चलिए हमने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन दिया रामपुर बराबर क्यू जेड एल ओ टी क्यू, क्यू जेड एल ओ टी क्यू। ठीक है, रामपुर को हमने ये लिखा कोड करके, तो हम लेटर को क्या लिखेंगे, तो एल ई डबल टी लेटर बराबर क्या होगा। ये हमने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बच्चों समझो, इसकी प्रकृति समझो, क्या कह रहा है और किस प्रकार ये हल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने इसकी कोड यानी कि जिसके कितने नंबर पे इसकी नंबरिंग कर ली, R18, A1, M13, P16, U21 और R18। ठीक है, तो अब हमने यहाँ कर ली, Q17 पे आता है, Z26 और बाकी L12, Q7 ओ है ना ये, हाँ ओ है, O15, T20, Q17। ठीक है, ये हमने इसकी नंबरिंग कर ली, यहाँ भी हम नंबरिंग कर लेंगे। सही, तो L क्या है 12, E5, T20, T20 और E5 और R18। अब हमने क्या करना है, अब आप यहाँ सबसे पहले इसको देखो, एक काटते जरूर चलना। R से हमने यहाँ देखा 17 आया, यानी 18 से 17 आया, तो 12 से 11 आ जाएगा, यानी जो संबंध इसमें वही संबंध इसमें होगा, आगे वही संबंध बनाना है। तो 12 से 18, 18 से 17 गया, तो 12 से 11 आ गया, 1 से ये 26 आया। कैसे आया देखो, अब आपको एक चीज समझाते हैं। हमने लिखी ABCD, ठीक, यहाँ शुरू के ABCD, इस तरीके करते 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 X Y Z। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद जब हम पूरे Z तक आ गए तो फिर से हमारा शुरू हो जाएगा ABCD, यानी ऐसे ही रिदम चलता रहेगा। तो जब हम विपरीत वापस आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो A के पहले क्या आ रहा है, Z आ रहा है ना, तो यहाँ A के पहले क्या दिया है इन्होंने, कहाँ गया, हाँ यहाँ A के पहले Z आया। ठीक है, 26 आया, Z आ गया, तो 5 से पहले क्या आएगा 4। ठीक है, अब ऐसे 13 है, 13 से ये 12 चला गया, तो 20 से 19 आ जाएगा, 16 से ये 15 गया, तो 20 से 19 आ जाएगा, 21 से ये 20 गया, तो 5 से 4 हो जाएगा, 18 से ये 17 गया, तो 18 से ये भी 17 हो जाएगा। हो गया बच्चों 17। ठीक है, अब इनकी नंबरिंग कर लो। नंबर क्या कह रहा है, 11 पे क्या आता है कि 4 पे D 19S सही है, और 4 पे फिर से आ गया D और 17 पे आ गया Q, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत मोटे हैं, बस आपको समझना है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ये मिक्स में भी आएंगे, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक, अभी तो हमने आपको कॉमन नंबर जोड़ना और कॉमन नंबर घटाना बताया है। ठीक है, अब हम अगला बताते हैं आपको, समान यानी सम संख्या जोड़ना। सम संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ये देखो, सम संख्या होती है बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो संख्या 2 से कटे। ठीक है, जो संख्या 2 से कटेगी वह सम संख्या होगी। तो अगला देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, यानी कि मोमेंट बराबर OSS MXE, OSS MXE। ठीक है, मोमेंट बराबर इतना है, तो हम प्रूफ को क्या लिखेंगे, PROV, प्रूफ बराबर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार है। जो भाई लोग हल कर सकते हैं वो हल करके जरूर बताएं और कमेंट में इसका जवाब दें, मैं बताता हूं। बाकी देखो, मैंने आपको सम संख्या बताया, अब इसमें क्या हो रहा है, जोड़ना हो रहा है, घटाना हो रहा है, ये तो आप लोग करके बताओ। चलो मैं बताता हूं, ये इसकी नंबरिंग कर लो। अभी नंबरिंग कराना सिखा रहे हैं, बाद में आपको इसकी नंबरिंग भी नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट हल करना है। सही, शुरुआत है इसलिए नंबरिंग करनी रहेगी आपको।
ताकि नंबर भी आपको याद हो जाए। m कितने पे है? 13 पे है, o 15, फिर से m 13, e 5, n 14 और t 20। सही है। और इधर क्या आया? इधर आया आपका o 15, s 19, ये 19 और 13, x पे हो गया 24 और e पे 5। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ बढ़े। अब देखो 13 से कितना आया? 13 से ये 15 हुआ, 13 से ये 15 हुआ। ठीक है, 13 से 15 हुआ तो कितना जुड़ा? +2 जुड़ गया इसमें। ठीक है, तो इसमें +2 जुड़ जाएगा, मान लें 2 जुड़ जाएगा। सही। अब आगे क्या है? इसमें देखो 15 से ये 19 गया, यानी 15 से ये 19 गया तो +4 हुआ, 15 4 19। ठीक है, तो 15 यहाँ +4 इसमें भी हो गया अभी। +4 इसमें भी। अब 13 से ये 6 गया आगे 19। ठीक है, 13 6 19, तो अगले वाले में कितना है? इसकी नंबरिंग कितनी है? 15, यानी इसमें भी 6 जुड़ जाएगा। जितना जो संबंध उसमें रहेगा वही संबंध इसमें रहेगा। अगला क्या है? 5, 5 से ये कितना जुड़ गया? 8। सही है, तो अगले वाले में कितना जुड़ेगा? 8। अगले वाले में भी 8 जुड़ गया। अगला कितना है? 14, 14 और 10, यानी कि अगले वाले में जुड़े 10, तो कितना हो गया? 24 हो गया। तो अगले वाले में कितना जुड़ जाएंगे बच्चों? 10। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यानी कि +10 में हो गए। अब क्या करना है? इसकी नंबरिंग करो सबसे पहले। तो पी कितने पे आता है? ये 16 पे आता है, और आर 18 पे है, ओ 15 पे, बी 22 और ई 5। ठीक, तो हमने 16 2 कितने हो गए? 16 2 कितने हो गए? 18, 18 पे क्या आया? आर, 18 4 22, 22 नंबर पे बी, 15 6 21, 21 पे यू और बी, यानी कि 22 8 कितने होते हैं? 30 होते हैं। अब आपने यहाँ पे आपको बढ़ाया 30 होते हैं, जेड नंबर आता है 26 पे। ठीक है, 26 पूरे हो गए, 30 चाहिए हमको, 27 28 29 30। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? डी आ गया। सही। और इतना अगला क्या है? ई, ई यानी 5 नंबर, 5 10 15, यानी कि ओ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे और बताते हैं इसी में। ये हमने बताया आपको जोड़ना। अब हम बताते हैं सम संख्या को घटाना, किस प्रकार हम, कोई सवाल आएगा उसमें हम सम संख्याओं को कैसे घटाएंगे। तो बच्चों ये सवाल जो है आपको बहुत इजी और बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन आप एक एक पैटर्न सीखो, क्योंकि जब सवाल आता है तो वहां आपको एग्जामिनर ये नहीं देता है, ना मौका देता है, ना बताना चाहता है कि ये सवाल कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो सारे पैटर्न जब आपने सीखे होंगे तो आप एक एक पैटर्न उसने 1 सेकंड में लगा के देख लोगे कि ये कह रहा है सवाल इससे बना है कि इससे बना है, इस पैटर्न से बना है, इस पैटर्न से बना है। ठीक है, तो जब तक अगर आपको सारे पैटर्न पता नहीं होंगे तो आप सवाल कैसे बना लोगे? कोई सूरत तो है नहीं। 2-3 पैटर्न जो आपने बेसिक बेसिक पढ़े हैं, 2-3 पैटर्न देखोगे, सवाल नहीं हुआ क्योंकि समय भी निकलता जा रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सारे पैटर्न आपने सीखे होंगे तो सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न जरूर फिट होगा, और एग्जामिनर बाहर से सवाल नहीं लाता है, कहीं ना कहीं आपके पैटर्न में से लेके आता है। उसे पता है कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं, और वहीं से लेके आएगा जहां बच्चे कम पढ़ते हैं, जिस चीज को नहीं देखते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ ये सवाल, और ये मान के चलो यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजनिंग के आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सम संख्या को घटाना। सम संख्या क्या होती है? घटाना। अब घटाएंगे कैसे? जैसे मान के लिखो, हमने लिख दिया कैट, कैट बराबर कैट का लिखा हमने, घटाना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या है? -2 किया, 2 घटाया तो ए आ गया। इसमें से 4 घटाए, 27 में से 4 घटाए तो कितना बचा? 23, यानी कि डब्लू आया। और 20 में से 6 घटाया तो हमें बचा यहाँ पे 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना है? सवाल को हल करना है। ठीक, तो अगर हमने कैट को इतना लिखते हैं तो हम डॉग को कितना लिखेंगे? DOG बराबर। ठीक है, तो डॉग को कितना लिखेंगे? तो इसके बारे में सेम संबंध इसमें समझो, प्लस नहीं सॉरी -1 नहीं -2 -4 -6। ठीक है, -6। अब हमने क्या किया? अब वही सेम तरीका हमने यहाँ अपनाना है। क्या करना है? -2
माइनस -2 -4 -6। ठीक है, अब देख लो डी, यानी कि डी है, डी आता है 4 नंबर, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 पे कितना आ रहा है बी, 15 ओ 15 पे 15 में से 4 गया तो 11, यानी के नंबर के आ गया। और जी 7 पे है, 7 में से 6 गया तो 1, 1 पे क्या आया ए। तो ये आपने देखे प्लस करना और माइनस करना। आगे ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, वो मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी कमियां है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोग अपना फायदा ले रहे हो तो जो कुछ दोस्त वगैरह हैं उनको भी फायदा करा दो, शेयर कर दो, कुछ नहीं जाता है शेयर करने में। ठीक है, अब देखते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना और घटाना। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या किस प्रकार जोड़ेंगे, किस प्रकार घटाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलते चले जाओ, प्राकृतिक संख्या कहीं तक चले जाओ। ठीक है, तो कैसे, एक हमने क्वेश्चन लिया आपसे, सबसे पहला बी ए एन ए बनाना, बनाना को हमने लिखा, अब सेम तरीका अपनाया। ठीक है, अब सोचो कैसे लिखेंगे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है ऐसे ही जोड़ना है। ठीक, तो बनाना में यानी कि हमने यहां से जोड़ना चले आएंगे। बनाना में एक जोड़ा, बी में एक जोड़ा तो कितना हुआ, +1 किया तो कितना हुआ सी, और ए में +2 जोड़ा, +2 जोड़ा तो कितना हुआ सी हो गया। एन है, एन नंबर 14, 14 पे 3 जोड़ा तो कितना 17 पे आ गया क्यू, और 4 नंबर यानी 1 4 कितना होता है 5, 5 पे आ गया ई, 5 और 9 यानी 14 5 19, 19 पे आ गया आपका एस, और 6 और 1 7, 7 पे आ गया आपका जी। ठीक है, तो इसका बनाना का जो कोड है वो इस प्रकार आएगा। तो इसी प्रकार आप इसका कोड आप बताओ कमेंट करके। अब सवाल कुछ इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आपसे हमने बोला, इसमें हमने जो अभी आपको कई सारी चीजें बताई थी वो सब फॉलो करनी है। ठीक, जैसे अब हमने इसमें करना है समान नंबर। ठीक है, समान नंबर क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे, यहां से देखो इस प्रकार जोड़ सकते हैं, ए में +1 जोड़ा कितना होगा +1, तो कितना आया यहाँ पे बी आ गया, बी में +1 जोड़ा तो कितना आया सी आया, सी में +1 जोड़ा तो कितना आया डी आया, डी में +1 जोड़ा तो कितना आया ई आया, और ई में +1 जोड़ा बन जोड़ा यानी बन जोड़ा, सब में +1 करना है तो जोड़ा तो कितना आया एफ आया। ठीक, एक तो सवाल इस तरीके से हो सकता है। दूसरा सवाल इसको करने का एक तरीका और है, ए बी सी डी ई। ठीक है, दूसरा सवाल का तरीका ये है कि यहां से +1 जोड़ा तो कितना आया एफ, और डी में 1 जोड़ा तो कितना आया ई, सी में 1 जोड़ा तो कितना आया डी, बी में 1 जोड़ा तो कितना आया सी, और ए में 1 जोड़ा तो कितना आया बी। सवाल दोनों ही एक तरीके के हैं, आपको बस समझना है कि उन्होंने जोड़ना कहाँ से, यहाँ से जोड़ा गया है या फिर लास्ट वाले से या पहले वाला जोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने आया। अभी हम बात कर रहे हैं, अब इसको घटाने की बात करते हैं, समान नंबर घटाना, किस प्रकार हम समान नंबर को घटा सकते हैं। फिर से देखते हैं, ए बी सी डी ई, हमने लिया 5 नंबर और इसको इन्होंने क्या लिखा, सबसे पहले हमने यहाँ से घटाया, -1 किया ए में से, -1 किया तो कितना बचा 26 बचा, तो कितना आया जेड आया। ठीक है, बी में से 1 किया गया तो कितना ए आया,
सी में से बन गया तो बी आया, डी में से बन गया तो सी आया और ई में से बन गया तो डी आया। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसका आंसर आया। लेकिन वहीं हम इसको सवाल और एक तरीके से एग्जामिनर देना चाहता है आपको, तब आप क्या करेंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ से ई में से बन गया तो कितना आया, डी आया, डी में से बन गया तो सी, सी में से बन गया तो बी, और बी में से बन गया तो ए, और ए में से बन गया तो जेड। ठीक, तो ये आपने देखा कॉमन नंबर घटाना, अभी पीछे भी हमने दिखाया था कॉमन नंबर घटाना, कॉमन नंबर जोड़ना, और वहीं पे आपको हमने यहाँ दिखाया कॉमन नंबर घटाना, कॉमन नंबर जोड़ना। ठीक है, अब हम एक सवाल की तरफ आगे और बढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं, जैसे हम आपको नेचुरल नंबर जोड़ना और नेचुरल नंबर घटाना बता रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे मान के चलो इसमें आपको नेचुरल नंबर जोड़ना है। ठीक है, नेचुरल नंबर जोड़ना, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमने आपको बताया था, 1 2 3 4 5, यानी कि जो संख्याएं होती है शुरू से वो नेचुरल में आते हैं। तो नेचुरल नंबर जोड़ना और नेचुरल नंबर घटाना, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं। ए में हमने 1 जोड़ा तो कितना बचा, कितना हुआ, यानी कि +1, तो कितना हुआ, बी हो गया ये। ठीक है, बी में हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, क्योंकि हम नेचुरल नंबर जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, 2 और 2 4 हो गया, तो 4 पे क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, सी में हमने 3 जोड़ा तो कितना आ गया, एफ आ गया, और डी में हमने 4 जोड़ा तो कितना आ गया, एच आ गया, और ई में हमने 5 जोड़ा तो 10 आ गया, यानी कि जे आ गया। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन वही एक सवाल अब फिर घुमाता है एग्जामिनर और सोचता है कि बच्चा सीधा सीधा सभी ने सीखा होगा, तो थोड़ा सवाल टेढ़ा करके दिया जाए इसको। तो हमने फिर वही तरीका अपनाया, ए बी सी डी ई। ठीक है, तरीका यही है। अभी मैं इस पे सारे सवाल करके दिखाऊंगा आपको, सब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, +1 जोड़ा, कितना आया, एफ आया। सहमत है बच्चों? ठीक, यानी कि ई में हमने +1 जोड़ा, एफ आया, डी में हमने +1 किया तो कितना आया, ई आया। सॉरी, +1 नहीं करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर जोड़ रहे हैं, तो कितना आया, एफ आया। ठीक, सी में हम फिर से +3 करेंगे तो कितना आया, 3 और 3 6, एफ आया। डी में हम 4 जोड़ेंगे, यानी कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आया, फिर से यहाँ एफ आया। एक में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आया, तो यहाँ पे भी एफ आ गया, तो कितना आया इसका आंसर, एफ 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 एफ। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे यहीं से पहले जोड़ा जाए, यहाँ से भी आपको जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो सवाल हल होना चाहिए एग्जामिनर की नजरों में, आपको ये उसे ये नहीं पता है कि आप कैसे हल करते हो, कहाँ से सीखा कहाँ से नहीं सीखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है, फर्क पड़ता है तो आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए। ठीक, तो अभी आपने ये जोड़ना सीखा, इसी में अब घटाना भी बताते हैं आपको किस प्रकार घटाया जा सकता है। ठीक है, बाकी समझदार हैं, समझ चुके होंगे कि कैसे घटाना है कैसे जोड़ना है। एक सवाल कराते हैं आपको इसी चीज पे। ठीक है, तो वो सवाल आपको देता हूं मैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को सांकेतिक भाषा में वॉच को एक्स बी यू डी आई लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा है, जो बच्चे कर सकते हैं उसका उत्तर जरूर दे कमेंट में। ठीक है, और वैसे ही अब इसको सवाल मतलब हल करके मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करूँ, यहाँ मैं जगह कम है, पेपर में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। अगर ऑफलाइन पेपर है तो पेंसिल लेके जाना। ठीक है, और वहां इसको आप हल्के से करके देख लेना।
अगर पेंसिल ले जाने की अनुमति नहीं भी होती है तो आप पेन से ही हल कर सकते हो, रफ शीट मिलेगी। तो इसको उतार के कुछ इस तरीके से लिखा WATCH, ठीक। आगे लिखा XBUDI। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इसके आप नीचे लिख लो, ठीक है, XBUDI, सही है। ये लिखा आपने, तो आपने अब देखो क्या करना है, इसमें यहां से यहां आना है। सही, तो क्या है, W के बाद क्या आता है, +1 यानी X आया, A+1 B आया, T+1 U आया, C+1D आया, H+1I आया, ठीक है, ये आया। तो क्लॉक को हम क्या लिखेंगे, क्लॉक में देखो फिर यहाँ बंद कर लेंगे, +1 किया तो क्या आया, D आया, L+1 क्या आया, M, O+1 तो क्या आया, P आया, C+1 क्या हुआ, D आया, K+1 बराबर क्या आया, L आया, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर आया, DMPDL, ये इसका उत्तर आया। एक उत्तर और दूसरे तरीके से भी आ सकता है इसका, ठीक है, क्या है वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब उसको वही यही आया, इस तरीके से निकालना हुआ तो क्या करोगे, सही है। तो ये भी आप ऑप्शन में चेक करके देख लेना, कहीं उसने प्रश्न को कुछ इस तरीके से घुमाकर ना बनाया हो, ठीक है। तो ये आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो आपको जल्दी ही मिलेगा। और तब तक के लिए आप इसे आप अच्छे से तैयार कर लो, इस पे जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा इस वीक पे, ठीक है।